एब्सोल्युटली सर। अच्छा सर, जब आपको शेख साहब ने किया, फोन किया, बात हुई, तो डेफिनेटली जी। आपने अपनी मैनेजमेंट को बताया होगा। सो उस पर डिस्कशन भी हुई होगी, डिबेट भी हुई होगी। सो व्हाट वाज द डिबेट एंड डिस्कशन इफ इट्स नॉट टू मच पर्सनल प्राइवेट? क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ नहीं, कि मैं पीपल। आपको बड़ा जी। सीधी सी बताता हूँ जी। मेरी मैनेजमेंट में क्लास साहब, सिर्फ जाहिर बात है जो मेरे हेड हैं चैनल के, उनको ये पता था कि मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू करने, और मैंने उन्हें कहा जी मुझे लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए। हम्म। वो मैंने, क्योंकि मैं लाहौर में था इस्लामाबाद ऑफिस में, मैंने उन्हें कहा जी मुझे वहाँ चाहिए, तो उन्होंने कहा जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। हम्म। इतनी गुफ्तगू हुई ना, मुझे किसी ने कहा कि आपने ये बात करनी है या ये बात नहीं करनी। मैं ये बात हल्फन कहने को तैयार हूं कि मैं जब वहां शेख साहब से बात करने के बाद मैंने एक सफेद पर्चे पे ना कुछ चीजें लिखी कि यार अच्छा मैंने ये करना है, क्योंकि शेख साहब बहुत अंदर एक ही बात पे स्ट्रेस दे रहे थे बार बार कि यार आप प्लीज मुझे ना रगड़िएगा नहीं, मुझे आपने रगड़ना नहीं है, हम्म। मुझे मेरी चीजें ना याद कराइएगा, या इमरान खान ने जो कर दिया वो इमरान खान जाने, उनके काम जाने, मुझे आप ना इस मामले में ना, क्योंकि मेरी तो जी एक सीट की जमात है, मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूँ। बार बार एक ही बात कर रहे थे। हम्म। शेख रशीद साहब से गुफ्तगू इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मैंने एक सफेद कागज के ऊपर 3-4 पॉइंट्स लिखे, और अगर आप उस इंटरव्यू को देखें तो वो कागज मेरी गोद के अंदर वो फोल्ड हुआ ही पड़ा रहा। मैंने उसको देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपने एक फ्लो में करना है। और क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर शेख रशीद साहब ने पहले ही कह दिया था जी कि प्लीज ये मेरे से ना पूछिएगा या ये मेरे से ना कहलवाइएगा। तो अगर कासर साहब, दोबारा मैं आपको अर्ज करूंगा, सर। अगर शेख रशीद साहब को किसी ने गन पॉइंट पे इंटरव्यू करवाना था तो फिर वो शेख रशीद साहब से तमाम बातें पूछते, तमाम सख्त बातें पूछवाते, और कहते कि जी नहीं शेख रशीद साहब ये भी बोलें, ये भी बोलें, ये भी बोलें। तो अब आप मुझे अंदाजा, मैं अब इससे ज्यादा और वजाहत नहीं, क्या दे सकता हूँ। वेरी ट्रू सर। अच्छा सर, उसके बाद जब इंटरव्यू ऑन एयर हुआ, चल गया सारा, शेख साहब ने फिर कोई आपको फोन किया, कोई अपना फीडबैक दिया इस जी, पे? एग्जैक्टली 3 दिन बाद उनका फोन आया, और उनके अल्फाज से मुनीब साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आधे पाकिस्तान ने मेरा इंटरव्यू देखा, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, और आपने मेरा बड़ा मान रखा है और मेरे बड़ी इज्जत रखी है, आपका बहुत शुक्रिया, मैं ये मतलब कभी सियासत, भूलूंगा नहीं। मतलब उनका सियासत और 2 सीटें बच गई, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे जो जी आपको जी बार बार जी कह जी रहे थे मुझे, आपने मेरी सियासत बचानी और मेरा उसमें करनी है सारी चीजों के। जी जी बहरहाल जी अच्छा, दूसरा जो आप बात करें, आज भी मेरी ट्विटर पे भी कोई लोगों से बहस हो रही थी कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम नाम लें जी, फलां के पास था, फलां के पास था, वो सदाकत अब्बासी साहब हूँ या उस्मान डार साहब हूँ या शेख साहब हूँ। तो मैंने वहां भी पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपने ट्विटर पे। मैं कि मुझे ये बताएं, जिनको वो ले गए थे, जिनके वो मेहमान थे, वो नाम नहीं ले रहे। मतलब मैं नाम ले लूं जी कि मुनीब साहब के पास है जी शेख रशीद साहब, तो कल जी को मुनीब जी साहब जी कहें जी मेरे पास तो नहीं थे, जाए अदालत में साबित करके दे, तो रऊफ कहां से साबित करे? मतलब उस्मान डार जी साहब, सदाकत अब्बासी साहब, शेख रशीद साहब बताने को तैयार नहीं है। आप और मैं बताएंगे वो कहां पे थे, नहीं बताएंगे तो हम अच्छे जर्नलिस्ट नहीं है। वो तो भाई FIR उन्होंने कटवानी है जिनके साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है, वो बताए ना। आपको बता जी दें, बिल्कुल। वो उसके बाद वो शहद कामरान साहब को बताएं, वो आदिल शाहजेब को बताएं, उनको नहीं बताते, वो हमें कहते हैं कि आप बताएं। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट। मैं भाईजान उनको खुद कहने देना। कल को अगर मैं और कह दूं, दूसरी आप बात, कह दें और शेख साहब आके कह दे जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो कहा नहीं किसी को, हमें तो गए, हम तो बिल्कुल ठुक गए फिर अदालतों में और सारी चीजों में सर। सर बात यही है ना कि वो हमारे जो दोस्त हैं, बहुत से, वो पता नहीं, एक तो उन कई लोगों को तो खामखाई चिढ़ होती है, कई लोग फिर वो इंटेलेक्चुअली इतना इन्वेस्टेड है, मैं ये कहूंगा, मैं किसी के ऊपर और मैं उंगली कभी नहीं उठाता, वेरी ट्रू। इंटेलेक्चुअली इन्वेस्टेड है इमरान खान साहब के अंदर और उनके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो उनकी अब मसाइल और है, मैं उनको कुछ कह नहीं सकता। उनको लगता है कि बस सारी दुनिया की ज्यादती इमरान खान की जमात और उनके साथ ही होगी। वो तारीख को भूल जाते हैं बड़ी कन्वीनियंटली, कहते हैं जी नवाज शरीफ को जी एस्टेब्लिशमेंट कंधे पे बिठा के ला रही है, तो जो इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट अपने घोड़े पे बिठा के लाई थी वो किसी को याद नहीं है। तो आप आज की गलती को गलत तब कह सकते हैं क्लासा साहब अगर आप माजी की गलती को गलती तस्लीम करें। वेरी ट्रू। जब आप वो नहीं करेंगे तो फिर आप आज की गलती को गलती कहने का हक आपके पास नहीं है। अच्छा, ये लास्टली मेरा सर, आर्गुमेंट है। लास्टली सर, आपने बड़ी, हालांकि बड़ा दिल चाह रहा है आपसे पूरा प्रोग्राम करें हम। ये जो मतलब है, खान साहब की सियासत का मुकाबला नवाज शरीफ साहब से नहीं किया जा सकता। इन सेंस मेरा व्यू है कि वो 40 साल से खड़े हैं, वोट को इज्जत दो, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, तकरीरें करते रहे, सब कुछ करते रहे। खान साहब का 2018 में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर घोड़े पे चढ़कर आना इकतदार में समझ में आता है। उस वक्त जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब की बहुत सारी उम्मीदें थी, किसी ने एक्सटेंशन लेनी थी, किसी ने चीफ बनना था 2022 में, फेयर अनफ डील थी जो कुछ भी था। लेकिन नवाज शरीफ साहब का, वो 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं ऑलरेडी, उनके पास उनकी प्लेट में बहुत कुछ था।
ان کا یہ ساری ڈیلز کرنا، مل ملا کے کرنا، ووٹ کو عزت دو، اسٹیبلشمنٹ والی باتیں، سب کچھ ان کا ریورس کر کے اتنے بڑے کمپرومائز کرنا، تو یو تھنک کہ یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کم از کم نواز شریف صاحب کو کسی جگہ کھڑے ہونا چاہیے تھا، کوئی لائن ڈرا کرنی چاہیے تھی، امیتابھ بچن والی جو لائن ہے کہ لائن تو وہیں سے شروع ہوتے جہاں سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، میاں صاحب تو اسی لائن پہ گر پڑے ہیں سر، کھڑے کیا ہوتے وہ؟ بات یہ قاصد صاحب اس کے دو جواب ہیں کہ جو ملک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ لائنیں نہیں لگائی جا سکتی، کروڈ ریالٹی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ پاور پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں اور اقتدار میں آنا چاہتے ہیں وہ پھر لائنیں یہ نہیں لگا سکتے۔ میاں صاحب کوڈ ہیو بین اے ریولیوشنری کہ یار میں 3 دفعہ وزارت عظمیٰ کر چکا ہوں، اب میں صرف اصول کی سیاست کروں گا اور سویلین بالادستی کی بات کروں گا، بے شک اس کی قیمت یہ ہو کہ میری یا میں یا میری جماعت کبھی اقتدار میں نہ آ سکے۔ ویل سیڈ۔ وہ اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پاور پالیٹکس قاصد صاحب، میں تو بڑا کن ذہن آدمی ہوں، آپ ذہین آدمی ہیں، پاور پالیٹکس از آل اباؤٹ opportunism. It's all about seized opportunities and missed opportunities. That's it. It all boils down to timing. It all boils down to expedience, opportunism, brutality, and no piety at all. Bas.